व्यूअर्स, आप बिलीव नहीं करोगे कि 2050 में बहुत ही खतरनाक एलियंस का हमला हो गया था जो पूरे अर्थ के लोगों को मारकर अर्थ को अपनी रहने की जगह बनाना चाहते थे। तो 2050 के कुछ लोग टाइम ट्रेवल करके 2022 में आते हैं मदद मांगने के लिए। तो क्या आप 2 टाइमलाइन के लोग मिलकर उन एलियंस की रानी को रोक पाते हैं जो लगातार बच्चे पैदा करते जा रही थी? ये तो देख कर ही पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें 2050 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आसमान से बहुत सारे सोल्जर्स नीचे गिर रहे थे। उनमें से एक का नाम डैनियल था और वो सब जाकर पानी के अंदर गिर जाते हैं। जब वो सब बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके हाथ में गन्स हैं और चारों तरफ तबाही हो रही है, जैसे कि वहाँ पर कोई वॉर चालू हो। और तभी हमें फ्लैशबैक में लेके आया जाता है जो कि था प्रेजेंट टाइम यानी कि 2022। यहाँ पर हमें डैनियल दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता था। डैनियल एक बहुत अच्छा बायोलॉजिस्ट था पर उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसे कोई भी जॉब नहीं देता था, तो मजबूरन उसे कुछ पैसे कमाने के लिए स्कूल में बच्चों को पढ़ाना पड़ता था। डैनियल इस बात से काफी ज्यादा खुश था कि उसे आर्मी के रिसर्च सेंटर में इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया था और वो इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन डैनियल को कॉल आता है कि आर्मी वालों ने उसका प्रोफाइल देखकर उसे रिजेक्ट कर दिया है और अब वो इंटरव्यू नहीं दे सकता। इस बात से डैनियल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो काफी दुखी भी हो जाता है। अगले दिन डैनियल अपनी बेटी लारा के साथ फुटबॉल मैच देख रहा होता है। तभी अचानक स्टेडियम के अंदर एक पोर्टल खुल जाता है जिसके अंदर से बहुत सारे सोल्जर्स आने लगे थे और उन सभी की कैप्टन मिया भी वहाँ पर आ जाती है और वो सभी लोगों को बताते हैं कि वो सब 2050 से आए हैं क्योंकि 2050 में व्हाइट स्पाइक नाम के एलियंस ने अर्थ पर हमला कर दिया था और उन एलियंस की क्वांटिटी काफी बढ़ गई थी जिससे कि वो अर्थ के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर चुके थे और उन सभी ने लगभग सभी इंसानों को खत्म कर दिया था। तो मिया और उसके साथी उन सभी से मदद मांगने आए थे कि वो 2050 में जाकर उन सभी को उन एलियंस को खत्म करने में हेल्प कर सके। इसके बाद पूरे देश की आर्मी इकट्ठा हो जाती है और वो अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार हो गए थे। उन सभी को वार्म होल का यूज करके 2050 में भेजा जाता था पर वो एलियंस इतने खतरनाक थे कि वो 2022 से भेजी गई सेना को भी पूरी तरीके से खत्म कर दे रहे थे। डैनियल को भी आर्मी के रिसर्च सेंटर से कॉल आता है कि वो आर्मी के इस मिशन में ज्वाइन हो सकता है। तो डैनियल आ जाता है रिसर्च सेंटर में। आर्मी वाले डैनियल को भी वार्म होल का यूज करके 2050 में भेजने वाले थे और वो उसके हाथ पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देते हैं जिससे कि वो डैनियल के हर मूवमेंट को ट्रैक कर सके और अगर डिवाइस से सिग्नल मिलना बंद हो गया तो वो समझ जाएंगे कि डैनियल मारा जा चुका है। अब ये सारी बातें सुनकर डैनियल काफी ज्यादा डर गया था और वो इस मिशन पर नहीं जाना चाहता था पर अब उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था क्योंकि आर्मी वालों ने उसके हाथ में ट्रैकिंग डिवाइस फिट कर दिया था। डैनियल इस मिशन के बारे में अपनी वाइफ को भी बताता है पर उसकी वाइफ को पता था कि ये मिशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था और जो सोल्जर्स वहाँ पर जा रहे थे वो जिंदा लौट कर भी नहीं आ रहे थे। तो वो डैनियल को इस मिशन पर नहीं जाने के लिए कहती है लेकिन डैनियल मजबूर था उस हाथ पे लगे डिवाइस की वजह से। तो उसकी वाइफ डैनियल को अपने फादर के पास जाने के लिए कहती है जो कि उस डिवाइस को निकाल सकते थे। डैनियल अपने फादर के पास पहुंच जाता है लेकिन डैनियल की उसके फादर के साथ कुछ ज्यादा अच्छी बनती नहीं थी और वो दोनों एक दूसरे से कभी बात नहीं करते थे। पर जब डैनियल अपने फादर को इस प्रॉब्लम के बारे में बताता है तो उसका फादर रेडी हो जाता है वो डिवाइस को निकालने के लिए। पर बात ही बातों में उन दोनों में आर्गुमेंट चालू हो जाती है जिससे कि डैनियल काफी गुस्सा हो जाता है और उस डिवाइस को निकलवाए बिना ही वहाँ से चला जाता है। मतलब कि अब डैनियल को इस मिशन पे जाना ही पड़ेगा। तो वो अपनी वाइफ और बेटी से आखिरी बार मिलता है और उन्हें गुड बाय कहता है। डैनियल के साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो कि इस मिशन में शामिल हो रहे थे। उन सभी की ट्रेनिंग जोरों शोरों से स्टार्ट हो जाती है पर एक दिन ट्रेनिंग करते टाइम कैप्टन मिया पोर्टल ओपन करके वहाँ पर आ जाती है और वो बताती है कि एलियंस ने उनके कमांड बेस पर हमला कर दिया था जो कि बचे हुए इंसानों के छुपने की जगह थी। तो अब उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मतलब कि डैनियल और बाकी सभी को तुरंत जाना पड़ेगा 2050 में। उन सारे लोगों को वार्म होल का यूज करके 2050 में भेजा जाता है पर तभी पोर्टल में कुछ एरर आ जाते हैं जिससे कि सभी लोग आसमान में बिखर गए थे और तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहे थे। डैनियल जब नीचे आ जाता है तो यहाँ से प्रेजेंट टाइम चालू हो जाता है जब वो सबसे पहले सीन में आया था। इस मिशन में आर्मी वालों ने डैनियल को उनके टीम का लीडर बना दिया था क्योंकि वो काफी ज्यादा बहादुर और फुर्तीला था। डैनियल को कैसे भी करके उनके कमांड बेस तक पहुंचना था और वहाँ पर उनके फंसे हुए लोगों को बचाना था। जब वो अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है तो सारे एलियंस ने बचे हुए लोगों को मार दिया था और अब आर्मी की कर्नल डैनियल को एक हार्ड ड्राइव लेके आने के लिए कहती है जिसमें की बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। डैनियल तो उस हार्ड ड्राइव को लेने में कामयाब भी हो जाता है पर उन एलियंस ने वहाँ पर हमला कर दिया था और वो डैनियल की पूरी टीम को खत्म करना चाहते थे। उन एलियंस की क्वांटिटी काफी ज्यादा होने की वजह से कर्नल डिसाइड करती है कि उस पूरे बिल्डिंग को उड़ा दिया जाएगा जिससे कि वो एलियंस मर जाएंगे। डैनियल और उसकी टीम कैसे भी करके बाहर आ जाती है और उस बिल्डिंग पर मिसाइल फायर कर दिए जाते हैं जिससे
कि वो सभी एलियंस जो कि बिल्डिंग्स में थे वो मर जाते हैं। लेकिन वो धमाका इतना ज्यादा बड़ा था कि वो डैनियल की टीम पर भी इफेक्ट करता है और डैनियल भी उस धमाके में बेहोश हो गया था। मिलिट्री कैंप में अपनी आंखें खोलने के बाद डैनियल को पता चलता है कि उस हमले में सिर्फ 3 ही लोग बचे हुए थे और जब डैनियल बाकी 2 लोगों से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी यहाँ पर 3 बार आ चुका है, यानी कि उसने 3 बार उन एलियन से फाइट की थी। डैनियल के पूछने पर वो आदमी उसे बताता है कि उसे बहुत ही खतरनाक ब्रेन कैंसर है, पर वो हॉस्पिटल में मरने के सिवा आर्मी के इस मिशन में मरना पसंद करता था, तो वो इस मिशन में आ गया शामिल होने के लिए। इसके बाद डैनियल को पता चलता है कि वो कर्नल और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी लारा थी और वो 2050 में काफी बड़ी हो गई थी। डैनियल तो उसे देखकर रुक ही नहीं पा रहा था और उसे गले लगाने के लिए उसके तरफ बढ़ता है, लेकिन लारा उसे रोक देती है और मिशन पर फोकस करने के लिए कहती है। लारा और उसकी टीम को उस फीमेल एलियन के बारे में पता चल गया था जो कि लगातार उन एलियंस को पैदा कर रही थी, तो उन्हें सबसे पहले उस फीमेल एलियन को मारना पड़ेगा। लारा अपने फादर डैनियल के साथ निकल पड़ती है और वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो सारे एलियंस थे। लारा अपनी टीम के साथ नीचे जाती है और डैनियल को हेलीकॉप्टर में ही रुकने के लिए कहती है। उन लोगों ने फीमेल एलियन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था और वो उसे एक पिंजरे में बंद करना चाहते थे, पर तभी वो फीमेल एलियन बाकी एलियंस को सिग्नल भेज देती है जिससे कि वहाँ पर बहुत सारे एलियंस आ जाते हैं और वो एक एक करके सभी मिलिट्री वालों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सीन काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था क्योंकि वो एलियंस इंसानों पर डोमिनेट करते ही जा रहे थे, पर लारा और उसके कुछ लोगों ने उस फीमेल एलियन को एक पिंजरे में कैद कर दिया था और वो हेलीकॉप्टर की मदद से उसे वहाँ से लेके जा रहे थे। वो उसे वहाँ से लेके जाने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन बचे हुए एलियंस ने बाकी सभी पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। डैनियल भी अपनी बेटी की मदद करने नीचे आ जाता है और वो दोनों मिलकर एलियंस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होने की वजह से लारा को वहाँ से भागना पड़ता है। तो लारा और डैनियल एक कार का यूज करके उस जगह से दूर आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उस फीमेल एलियन को कैद करके रखा गया था और कर्नल लारा उसके बॉडी पर एक्सपेरिमेंट भी कर रही थी ताकि वो उसके ब्लड से ऐसा टॉक्सिक बना सके जिससे कि उन सारे एलियंस को मारा जा सकता था। लारा तो एक सैंपल आसानी से बना लेती है, लेकिन दवाई के और भी सैंपल्स बनाने के लिए उनके पास बिल्कुल रिसोर्सेस नहीं थे। तो लारा इस दवाई के और भी सैंपल्स बनाने के लिए वापस 2022 में भेजने का डिसाइड करती है, जहाँ पर इस टाइप के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल थे। पर यहाँ वो फीमेल एलियन होश में आ गई थी और वो सिग्नल देकर यहाँ पर बाकी एलियंस को बुला लेती है, जिससे कि हजारों की संख्या में एलियंस वहाँ पर आ जाते हैं और उनके रिसर्च सेंटर पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लारा और उसकी टीम पूरी कोशिश करती है उन सारे एलियंस को मारने का, पर वो तो बढ़ते ही जा रहे थे। उस हमले में लारा काफी ज्यादा घायल हो गई थी और डैनियल उसे कैसे भी संभालता रहता है। लारा अपने फादर को वापस 2022 में जाने के लिए कहती है, पर डैनियल उसे अकेला छोड़कर जाने के लिए राजी ही नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर वही फीमेल एलियन आ जाती है जो कि लारा को पकड़कर उस पर हमला करने चली जाती है। डैनियल अपने बेटी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा था और तभी डैनियल को टेलीपोर्ट कर दिया जाता है 2022 में, जो कि काफी ज्यादा शॉक में था क्योंकि उसने फ्यूचर देख लिया था जिसमें कि उसकी बेटी आगे चलकर मर जाएगी। डैनियल कैप्टन मिया को वो सैंपल्स देता है जिससे कि उन एलियंस को मारा जा सकता था और वो उन्हें और भी ज्यादा सैंपल्स बनाने के लिए कहता है। तभी कैप्टन मिया बताती है कि वो अब टाइम ट्रेवल करके 2050 में नहीं जा सकता क्योंकि टाइम ट्रेवल की मशीन पूरी तरीके से खराब हो गई है। ये बात सुनकर डैनियल काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो अपने घर पर आ जाता है। सच में डैनियल अपनी छोटी सी बेटी लारा को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उससे पता था कि उसकी बेटी आगे चलकर एक बहुत ही बहादुर कर्नल बनेगी और वो ये सारी बातें अपनी पत्नी के साथ भी शेयर करता है। इसके बाद डैनियल उन दोस्तों से मिलने जाता है जो कि 2050 में उसके साथ गए थे। उसके एक दोस्त के पास उन एलियंस का नाखून था जिसे कि उसने बचा कर रखा था। जब उस नाखून को लैब में टेस्ट कराया जाता है तब उन्हें पता चलता है कि वो सारे एलियंस लावा से बने हुए हैं। डैनियल के एक स्टूडेंट को लावा के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी, तो वो इससे इस बारे में पूछता है और वो स्टूडेंट बताता है कि सालों पहले अर्थ पर एक बहुत बड़ा माउंटेन फटा था जिससे कि उसके अंदर का पूरा लावा बह गया था और उसमें बहुत सारे एनिमल्स भी फंस गए थे और उनके बीच चेन रिएक्शन होने की वजह से ही उनका डीएनए पूरी तरीके से चेंज हो गया था और शायद ये हो सकता है कि वो अभी भी जमीन के अंदर कैद हो। डैनियल को ये बात कहीं न कहीं सच लगने लगती है और वो मिलिट्री फोर्स से मदद मांगता है कि उन्हें कैसे भी करके वहाँ जाकर उन एलियंस को खत्म करना पड़ेगा ताकि वो 2050 में सभी पर हमला न कर पाए। लेकिन आर्मी वालों को डैनियल की बातों का भरोसा नहीं था, तो वो उसकी मदद करने से मना कर देते हैं और अब डैनियल अपने फादर के पास आ जाता है क्योंकि उनके पास बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स और काफी सारे वेपन्स थे जिसका यूज करके वो सब उस जगह पर पहुंच सकते थे। डैनियल के फादर उन सभी की मदद
मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और काफी घंटों के सफर के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो सारे एलियंस बर्फ के अंदर दबे हुए थे। वो सब एक बॉम्ब का यूज करके वहां की जगह को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कि बर्फ के अंदर जाने का रास्ता खुल जाता है। और जब डैनियल और बाकी सब वहां पर पहुंचते हैं तो वो उन एलियंस के बहुत सारे अंडों को देखते हैं जो कि जल्द ही पैदा होने वाले थे। और ये सब वही एलियंस थे जो 2050 में जाकर पूरे अर्थ पर तबाही मचाने वाले थे। वो लोग उन क्रिएचर को मारने का सैंपल निकाल लेते हैं और उनके बॉडी में इंजेक्ट करने लगते हैं, जिससे कि वो एलियंस मरते जा रहे थे। पर तभी एक अंडा फूट जाता है और उसमें से एक एलियन बाहर निकल जाता है और ये वही फीमेल एलियन थी जो कि फ्यूचर में जाकर और भी बहुत सारे एलियंस को पैदा करने वाली थी। वो एलियन तो बिना टाइम वेस्ट किए उन सभी पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। उस एलियन ने वहाँ के सभी लोगों को मार दिया था। डैनियल कैसे भी करके बाहर आ जाता है और वहाँ से भागता रहता है, पर तभी वो एलियन उसका पीछा करते करते वहाँ तक आ जाती है। डैनियल और उसके फादर लगातार उस पर फायरिंग करते रहते हैं, पर बुलेट्स का उस एलियन के बॉडी पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था और वो लगातार उन पर वार करने के लिए चली जा रही थी। एक टाइम ऐसा आ गया था कि वो एलियन डैनियल को पूरी तरीके से मारने ही वाली थी, पर तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और उस एलियन पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि डैनियल बच सके। और अब वो अपनी जान की कुर्बानी देने वाले थे। वो क्रिएचर तो तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है, पर तभी डैनियल उस क्रिएचर पर अटैक कर देता है और उसके बॉडी में वो टॉक्सिन का सैंपल घुसा देता है, जिससे कि उस एलियन के बॉडी में पूरा टॉक्सिन घुस जाता है और वो मर जाता है। डैनियल समझ गया था कि उसके फादर उससे काफी ज्यादा प्यार करते हैं और वो उससे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार थे। तो वो दोनों अब जाकर चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सभी एलियंस को खत्म कर दिया था। इसके बाद डैनियल अपने फैमिली के पास आ जाता है और वो अपने वाइफ और बेटी को देखकर काफी खुश होता है। वो तो अब अपने फादर के साथ भी रहना स्टार्ट कर देता है। डैनियल ने 2022 में उन क्रिएचर्स को खत्म कर दिया था, जिससे कि फ्यूचर में उन एलियंस की क्वांटिटी बढ़ नहीं पाएगी और वो एलियंस 2050 में हमला ही नहीं कर पाएंगे। मतलब कि अब 2050 में भी किसी एलियंस का अटैक नहीं हो पाएगा और वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सी या।